वेडनेसडे सीजन फर्स्ट एपिसोड 4। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम थिन और वेडनेसडे को देखते हैं जो कि एक जगह पर आए होते हैं जहाँ पर कि वही ओल्ड मैन की बॉडी होती है जिसे कि पिछले एपिसोड में क्रीचर ने मार दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं जो थिन है वो एक ब्लैक चिंगम को सीसीटीवी के आगे लगा देता है और जो वेडनेसडे थी वो उस ओल्ड मैन की बॉडी को ऑब्जर्व करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर और शेरिफ भी आ जाते हैं जिसे देखने के बाद वेडनेसडे वहीं पर छुप जाती है और जिसके बाद डॉक्टर और शेरिफ के कन्वर्सेशन में देखने को मिलती है। जिसके बाद शेरिफ वहाँ से चला जाता है और जो डॉक्टर था वो वहाँ पर एक कंपार्टमेंट को खोलता है जिसमें कि वेडनेसडे छिपी हुई थी। जिसके बाद वो डॉक्टर समझता है कि ये एक बात है, जिसके बाद वो उसे दोबारा बंद करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वेडनेसडे को दोबारा अपनी एकेडमी में देखते हैं जहाँ पर कि वो एक बोर्ड पर सारे एविडेंसेस फोटो को लगाकर स्टडी कर रही होती है। और जिसके बाद इनिद वहाँ पर आती है और वो वेडनेसडे से पूछते कि तुमने इन सारी डेथ बॉडियों की फ़ोटोज़ क्यों लगा रखी हैं यहाँ पर। जिसके बाद वेडनेसडे इनिद को पूरी स्टोरी बताती है और सारी वो फ़ोटो भी दिखाती है जिन्हें देखकर इनिद वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और उन सारे डेथ बॉडियों की फ़ोटोज़ को देखकर वेडनेसडे को एक बात समझ में आ जाती है कि जितनी भी डेथ हुई हैं उन सब के एक एक बॉडी पार्ट गायब हैं और इन्हें कोई इकट्ठा कर रहा है और वो ऐसा क्यों कर रहा है, बस इसी का पता लगाना है वेडनेसडे को। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें थोरानिल की क्लास दिखाई जाती है जहाँ पर कि जेवियर और वेडनेसडे एक साथ बैठे होते हैं। जहाँ पर कि हम देखते हैं जो जेवियर है वो अपने गर्दन पर लगे कट को वेडनेसडे से छुपा रहा होता है, पर वेडनेसडे उसके कट को देख लेती है। जिसके बाद वेडनेसडे को उस पर शक होता है और वो जेवियर का पीछा करती है। और जिसके बाद वेडनेसडे उसी हाउस में जाती है जिसमें जेवियर कल रात था। जैसे जेवियर उस हाउस से बाहर निकल कर जाता है तो वेडनेसडे उस हाउस के अंदर चली जाती है और वहाँ पर कुछ पेंटिंग्स को देखती है जहाँ पर कि उसी क्रिएचर की पेंटिंग बना रखी है जेवियर ने। और जिसके बाद हम देखते हैं जो वेडनेसडे है वो उसमें से एक पेंटिंग को अपने पास रख लेती है और वहाँ से बाहर निकलती है। और जैसे ही वो बाहर निकलती है तभी वहाँ पर जेवियर आ जाता है और वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। और जिसके बाद वेडनेसडे भी जेवियर से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करते हो। जिसके बाद जेवियर बताता है कि उसने प्रिंसिपल मिम्स की परमिशन लेकर यहाँ पर अपनी एक आर्ट गैलरी बना रखी है। और जिसके बाद वेडनेसडे जेवियर से उसकी आर्ट गैलरी दिखाने के लिए उससे कहते हैं, पर जेवियर कहता है कि वो फिर कभी उसे दिखाएगा। जिसके बाद जेवियर प्रोम नाइट में डांस के लिए उससे पूछता है जिस पर वेडनेसडे हाँ कर देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इनिद और वेडनेसडे को उनके रूम में ही देखते हैं जहाँ पर कि वेडनेसडे बताती है कि वो भी डांस में जा रही है। जिसके बाद इनिद कहती है तो हमें सिटी से नई ड्रेसेस लेनी होगी। जिसके बाद इनिद और वेडनेसडे एक शॉप पर जाते हैं और जब वो शॉप में पहुंच जाते हैं तो वो इनिद से ही ड्रेस खरीदने के लिए कह देती है और वो वहाँ से चली जाती है। पर जाते हुए वहाँ पर वेडनेसडे को एक ब्लैक कलर की ड्रेस दिखती है जो कि उसे काफ़ी अच्छी लगती है, पर वो उसे लिए भी नहीं वहाँ से चली जाती है और वो शेरिफ के पास पहुँचती है जहाँ पर कि वो शेरिफ को वही फ़ोटो दिखाती है क्रीचर की जो कि उसने जेवियर की आर्ट गैलरी से ली थी। जिस पर शेरिफ कहता है कि एक पेंटिंग के उस पर वो कुछ नहीं कर सकते, उसे और ज़्यादा सबूत चाहिए। और जिसके बाद वेडनेसडे वहाँ से चली जाती है और उसके बाद उसे वहाँ पर टाइलर मिलता है और जहाँ पर हम टाइलर और वेडनेसडे की कन्वर्सेशन देखते हैं। जिसके बाद जो वेडनेसडे थी वो यूजीन के पास जाती है जहाँ पर कि वो इन सारी डेथ के बारे में यूजीन को बताती है, जिसे सुनकर यूजीन की भी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। जिसके बाद यूजीन बताता है कि उसने इस जंगल में बहुत सारी रिसर्च कर रखी है और वो कहता है कि हो सकता है कि वो जो क्रिएचर है वो उस जंगल की उस गुफा में हो तो शायद वहाँ पर छुप कर रहता हो। जिसके बाद वेडनेसडे और यूजीन उसी जंगल में जाते हैं और उसी गुफा के पास पहुँचते हैं। जिसके बाद वो अंदर गुफा में जाते हैं दोनों, जहाँ पर कि वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी हैं और वहाँ पर और बहुत सारी चीज़ भी ऑब्जर्व करते हैं। जिसके बाद वेडनेसडे वहाँ पर एक हड्डी को रख लेती है सबूत के तौर पर और वहाँ से चली जाती हैं और सबूत इकट्ठा करने के लिए जो वेडनेसडे थी वो दोबारा जेवियर की आर्ट गैलरी में जाती है जहाँ पर कि उसे एक खून से सना हुआ कपड़ा मिल जाता है और वो उसे रख लेती है और तभी वहाँ पर जेवियर भी आ जाता है। और जिसके बाद वेडनेसडे जेवियर से कहती है कि उसे उसी पर शक है कि वो सीरियल किलर कोई और नहीं वही है, पर वहाँ पर जेवियर बताता है कि वो जब ड्रीम्स देखता है तो ये क्रिएचर उसके ड्रीम्स में आता है। जिसके बाद वो उसकी पेंटिंग बनाता है, पर वेडनेसडे को इन बातों पर यकीन नहीं होता और वो उसे ही सीरियल किलर समझ रही होती है। जिसके बाद वो रेवन पार्टी में उसके साथ डांस करने के लिए मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वेडनेसडे शेरिफ के पास पहुँचती है उन सभी सबूतों को लेकर, उससे कहती है कि ये इन सब का डीएनए टेस्ट करवाए। और जिसके बाद शेरिफ उन सारे सबूतों को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इनिद को देखते हैं जो कि टाइलर की कॉफ़ी शॉप में आती है जहाँ पर कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो लूकस है वो इनिद से बात कर रहा होता है और जो लूकस था वो कोई और नहीं वही था जो कि पिलग्रिम वर्ल्ड का स्टूडेंट था और जिसे वेडनेसडे ने पहले एपिसोड में मारा था, साथ ही उसके दोस्तों को भी। उसके बाद हम देखते हैं जो लूकस है वो इनिद से उसी पार्टी में डांस के लिए पूछता है जिस पर इनिद हाँ कर देती है क्योंकि जो एजैक था वो इनिद से मिलने नहीं आया था, जिस पर इनिद गुस्सा भी थी, तो इसी के चलते इनिद वहाँ पर हाँ कर देती है उसे। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम थिन को देखते हैं जहाँ पर कि हम देखते हैं कि थिन को पता था कि अब वेडनेसडे जेवियर के साथ नहीं जा रही है उस पार्टी में डांस के लिए, तो वो एक लेटर लिखता है और वो उस लेटर को टेलर के पास पहुंचा देता है और उस लेटर को पढ़कर टेलर भी वहाँ पर खुश होता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वेडनेसडे और यूजीन को देखते हैं जहाँ पर कि जो वेडनेसडे थी वो यूजीन से कहती है कि वो आज़ाद पार्टी में नहीं जा रही, तो वो दोनों उसी गुफा के पास चलेंगे और सबूत को इकट्ठा करने के लिए और हो सकता है कि उन्हें वहाँ पर वो क्रिएचर भी मिल जाए। और जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी उसी पार्टी में जा रहे होते हैं, पर जो वेडनेसडे थी वो वहाँ पर प्रिपरेशन कर रही होती है उस गुफा में जाने के लिए। पर तभी
वेडनेसडे के रूम पर टेलर आ जाता है, जहाँ पर कि टेलर बताता है कि तुमने ही उसे डांस के लिए यहाँ पर बुलाया है। जिस पर वेडनेसडे सोचती है कि उसने तो कोई लेटर नहीं लिखा जिसमें उसने डांस के लिए बुलाया है, और तभी वो थिन को देखती है, जहाँ पर कि वो समझ जाती है कि ये सब थिन ने करा है। और उसके बाद वो ड्रेस चेंज करने लगती है टाइलर के साथ पार्टी में जाने के लिए, पर उसे वहाँ पर कोई ड्रेस नहीं मिलती। जिसके बाद थिन उसे वहाँ पर बताता है कि बेड पर एक ड्रेस रखी है, और जैसे ही वो उस ड्रेस को देखती है वो वही ड्रेस होती है जो कि उसे शॉप में पसंद आई थी। जिसके बाद वेडनेसडे उस ड्रेस को पहन कर टाइलर के साथ पार्टी में चली जाती है। और जिसके बाद वहाँ पर यूजीन भी आता है, पर जो यूजीन था वो वहाँ पर गुफा में जाने के लिए तैयार था, पर जो वेडनेसडे थी वो उससे मना कर देती है और कहती है कि वो कल उसके साथ जाएगी। साथ ही यूजीन को भी अकेले जाने से वहाँ पर मना कर देती है। और हम पार्टी में देखते हैं कि वहाँ पर थोरन हिल और प्रिंसिपल मेम्स की कन्वर्सेशन चल रही होती है, और साथ ही हम जेवियर को देखते हैं जो कि उदास बैठा होता है, और उसके साथ बियंका भी बैठी होती है जो कि उससे डांस के लिए पूछती है, पर जेवियर वहीं पर बैठा होता है। जिसके बाद हम वेडनेसडे को देखते हैं जो कि टाइलर के साथ डांस करने के लिए आती है, और वो वहाँ पर हो रहे डांस से डिफरेंट डांस परफॉर्म करती है, और उसके बाद सभी लोग बस वेडनेसडे को ही देख रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम यूजीन को देखते हैं जो कि अकेले ही उस जंगल में चला जाता है उस गुफा के पास। उसके बाद हम एक ट्रक को देखते हैं, वो वहीं आता है जहाँ पर वो पार्टी चल रही थी, और इस ट्रक में लोकस के फ्रेंड आए थे जो कि उस ट्रक में रेड पेंट के साथ वाटर मिलाकर लाए थे। तो उस ट्रक के पाइप को वहाँ के फायर सेफ्टी पाइप से कनेक्ट कर देते हैं, और जिसके बाद वो उसे स्टार्ट कर देते हैं। और जिसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी में जहाँ पर भी फायर अलार्म्स के पाइप्स लगे थे वहाँ से रेड पेंट निकलने लगता है, और सभी स्टूडेंट को लगता है कि ये ब्लड तो नहीं है, और उसे देखकर सभी स्टूडेंट वहाँ से इधर उधर भागने लगते हैं। और जैसे ही वो पेंट वेडनेसडे के ऊपर गिरता है तो 12 वेडनेसडे को वहाँ पर विज़न आता है, जहाँ पर कि वो अपने विज़न में देखती है कि यूजीन पर हमला होने वाला है उस क्रीचर के चलते। जिसके बाद वेडनेसडे उस पार्टी को छोड़कर यूजीन के पास उस जंगल में भागती हुई जाती है, पर जो यूजीन था वो उस गुफा के पास पहुंच चुका था। वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिससे सबूत मिट जाते हैं उस गुफा में जितने भी थे, और साथ ही वो वहाँ पर एक लेडी को भी देखता है जिसने कि वो ब्लास्ट किया था, जिसे देखकर यूजीन वहाँ से भागने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो क्रिएचर था वो भी यूजीन के पीछे आने लगता है, और वो यूजीन को घायल कर देता है पर मार नहीं पाता। जिसके बाद वेडनेसडे वहाँ पर यूजीन के पास पहुँच जाती है, और जो यूजीन था वो इंजर्ड वहाँ पर ज़मीन पर पड़ा होता है। तो तभी वहाँ पर थोरन हिल भी आती है, और वो पूछती हैं वेडनेसडे से कि वो ठीक है या नहीं। जिसके बाद वेडनेसडे थोरन हिल को सकभरी निगाहों से देखती है, और उसे कैसे पता चला कि यूजीन यहाँ पर इंजर्ड पड़ा है और वो यहाँ पर कैसे आ गई। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।